दयालु मोटा पपीता, बाज और बंदर एक जंगल में अलग अलग तरह के बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। उन सब में मोटे पपीते का पेड़ अपने दयालु स्वभाव की वजह से काफी मशहूर था। वो हमेशा सारे पक्षी और जानवरों की मदद करता, अपने फल उन्हें खाने के लिए देता। सारे पक्षियों में और जानवरों में मोटा पपीता सबका पसंदीदा था। वो हमेशा सबका हालचाल पूछता और उनके सुख दुख बांटा करता। क्या हो गया कोयल रानी, ऐसी मायूस होकर क्यों जा रही हो? क्या बताओ पपीते भैया, 2 दिन से अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही हूँ, पर उनके लायक नरम मुलायम खाना मिल ही नहीं रहा। आज भी खाली हाथ लौट रही हूँ। सोच रही थी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी। बस इतनी सी बात और तुम इतना सोच रही हो? पहले ही मेरे पास आ जाती तो इतना मायूस होने की जरूरत ही ना पड़ती। आपका क्या मतलब? अरे बहन, मेरे ये पीले पीले रसीले फल कब काम आएंगे? तुम इनमें से एक को ले जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, उन्हें बेहद पसंद आएगा। और तुम्हें जब भी जरूरत पड़े फिर मेरे पास ही आना। मोटे पपीते की बात सुन कोयल खुशी से झूम उठी और एक छोटा सा पर रसीला फल अपनी चोंच में पकड़कर अपने घर ले गई। उस रसीले फल को खाकर उसके बच्चे बेहद खुश हो जाते और उनका पेट भी भरता है। वो मन ही मन मोटे पपीते को ढेर सारा धन्यवाद देती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन अचानक मोटे पपीते को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ वहाँ नजर घुमाता है और उसे कहीं कोई जानवर नजर नहीं आता। अचानक वो थोड़ा झुककर नीचे देखता है और उसके नजर में एक बंदर आता है जो फूट फूट कर रो रहा था। अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे रो रहे हो? और तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथी कहाँ है? वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं बीमार हूँ और उन्हें लगता है कि अगर मैं उनके साथ रहूंगा तो उन्हें भी मेरी बीमारी लग जाएगी, इसीलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। अब ना मेरे पास रहने के लिए घर है और ना खाना ढूंढने जितनी मेरे अंदर ताकत है। लगता है मैं इस बीमारी से ही मर जाऊंगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ऐसे दोस्त किस काम के जो मुसीबत में भी तुम्हारा साथ ना दे। तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, मेरे कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें खा जाओ। मेरे पत्तों में काफी सारी बीमारियों की दवाइयाँ छुपी हैं। उनसे तुम्हें आराम मिलेगा। और जब भी भूख लगे मेरे फल खाकर अपना पेट भर लेना। और जब तक तुम ठीक ना हो जाते तब तक यहीं पर मेरे पास रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम कितने दयालु हो मोटे पपीते। मेरे अपनों ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया, पर तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मोटे पपीते की देखभाल की वजह से बंदर बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक और तंदुरुस्त हो गया। पर फिर भी वो हर रोज पपीते के पास बैठकर उससे गप्पे लड़ाता, उसे पूरे जंगल की बातें सुनाता। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। अब मोटे पपीते के साथ बंदर भी बाकी पक्षी और जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। एक दिन एक बाज ने मोटे पपीते से वहां घर बनाने की इजाजत मांगी। दयालु पपीता उसे मना न कर पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मोटे पपीते, जो तुमने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो बाज, इसे अपना ही घर समझ लो। पपीते ने बाज को रहने की इजाजत दे दी थी, पर बंदर को बाज की नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। उसने पपीते को इस बारे में समझाने की कोशिश भी की, पर पपीता नेक दिल जो था तो किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता था। तुम बहुत अच्छे हो मोटे पपीते, इसलिए दूसरों की बुराई नहीं देख पाते, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है उस बाज की बुराई, इसीलिए मैं उस पर नजर जरूर रखूंगा। तुम भी जिद्दी हो बंदर, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। 2-3 दिन बड़े आराम से गुजरे। बाज ने कोई शैतानी नहीं दिखाई, उल्टा पपीते को यकीन दिलाया कि वो सच में अच्छा है और उसकी नीयत साफ है। पर बंदर को यकीन दिलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और बंदर के आसपास होने की वजह से वो अपने इरादे पूरे नहीं कर पा रहा था। बंदर को भी इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए एक दिन जानबूझकर बंदर कुछ बहाना बनाकर वहां से चला गया।
मोटे पपीते, एक दिन के लिए मैं जंगल से बाहर जा रहा हूँ, कल तक लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। वैसे बाज तो यही है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। क्यों बाज, रखोगे ना हमारी दोस्त पपीते का ख्याल? ये भी कोई पूछने की बात है भला? तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं मोटे पपीते का अच्छे से ख्याल रखूंगा। बंदर के जाने की बात सुनकर अब मन ही मन बाज खुश था। उसे अपने इरादे पूरे होते दिखाई दे रहे थे। बंदर के जाने के थोड़ी देर बाद बाज ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मोटे पपीते के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। पहले पहले पपीते को लगा कि शायद वो उसके साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन अचानक बाज जोर जोर से हंसने लगा, जिससे देख मोटे पपीते को घबराहट होने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो दोस्त? रुक जाओ, वरना मेरे पत्ते और फल खराब हो जाएंगे। वही तो मैं चाहता हूँ। जंगल में जहाँ भी जाता हूँ बस तुम्हारी तारीफ सुननी पड़ती है। कौन पक गए हैं मेरे तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ना तो तुम रहोगे, ना तुम्हारी तारीफ। यानी मेरा दोस्त बंदर तुम्हारे बारे में सही कह रहा था। मैं ही तुम्हारी बुराई पहचान नहीं पाया। काश मैंने पहले ही उसकी बात मान ली होती। अब कैसा पछताना भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत। मोटे पपीते को बहुत रोना आ रहा था, पर बाज को उसकी हालत देखकर खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने पंजों से उस पर हमला करने ही वाला था कि अचानक किसी ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और पूरी ताकत के साथ जमीन पर पटक दिया। इतनी जोर से पटका कि उसका सिर चकराने लगा। जब तक बाज संभल पाता वो एक पिंजरे में बंद हो चुका था और उसके सामने बंदर बड़े मजे से मुस्कुरा रहा था। दोस्त, तुम यहाँ कैसे? तुम तो कल लौटने वाले थे ना, और ये पिंजरा तुम्हें कहाँ मिला? मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस इस बाज को इसकी असलियत दिखाने का मौका दे रहा था, जो इसने दिखा ही दी। और रही इस पिंजरे की बात, तुम्हें तो पता है मेरा इंसानों में आना जाना लगा रहता है। मैंने वहीं से इसका इंतजाम किया है। इस बाज की यही सही जगह है जहाँ मैंने इसे पहुँचा दिया। मुझे निकालो यहाँ से बाहर, मुझे माफ करो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। माफी तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब मैं तुम्हें जंगल के किनारे तक छोड़ाऊंगा, फिर किस्मत ही तुम्हारा फैसला करेगी कि तुम किसी इंसान के हाथ लगते हो या फिर पिंजरे में बंद पड़े मर जाते हो। बंदर की सूझबूझ की वजह से मोटे पपीते की जान बच गई और बाज को उसके किए की सजा मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की मदद करना गलत बात नहीं, पर गलत इंसान की मदद करना खुद पर ही भारी पड़ सकता है।